हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स इंस्पेक्टर। मैं हूं आपका होस्ट ब्रिजेश जोशी। ओके, देखो हमने जैसे कि फंक्शन पढ़ लिया है, फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, राइट है कि नहीं। जितने भी उसके 26 लेक्चर मैंने बना दिए क्योंकि एक्चुअल में उसमें प्रैक्टिस बहुत थी, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस के बेस पे बहुत ज्यादा लेक्चर हो गए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, वो तुम्हारे लिए प्रॉफिट है, राइट है कि नहीं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेक्चर कम है कि टाइम ज़्यादा क्या टाइम कम, मुझे इससे ये चाहिए कि हाँ स्टूडेंट्स को प्रॉफिट होना चाहिए, राइट है कि नहीं। तो उसके हिसाब से बेसिक्स मैंने इस टाइप से लेक्चर होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सॉरी लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। मैंने लिमिट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, लिमिट को दो पार्ट्स में, लिमिट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है ना। लिमिट 1 एंड लिमिट 2, लिमिट 1 एंड लिमिट 2, राइट है कि नहीं। क्योंकि लिमिट 1 नहीं आता तो लिमिट 2 नहीं आता। लिमिट 2 इज डिपेंडेंट ऑन लिमिट 1। लिमिट 1 में हम लिमिट ही पढ़ेंगे, बेसिक क्या होता है लिमिट का वो सारा पढ़ेंगे। लिमिट 2 में क्या होता है, देखो इसमें तो हम लिमिट्स ही पढ़ेंगे, लिमिट्स। इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अगर ये टॉपिक आता है तभी जाके हम ये टॉपिक निकाल सकते हैं, राइट है कि नहीं। तो यानी कि लिमिट पढ़ना जरूरी है, आफ्टर देन कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। तो आज के टॉपिक का नाम है लिमिट 1। क्या नाम है, लिमिट 1, ठीक है ना। इस वक्त लिमिट का फंडा पढ़ेंगे, लिमिट का इंट्रोडक्शन पर, लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट क्या होता है, ये सब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज हम इसके टॉपिक में स्टडी करेंगे, इसके बेस पे प्रैक्टिस करेंगे, इसमें क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है ना। हो सकता है 10-12 मैक्सिमम 10-12 लेक्चर हो पाएंगे, ज्यादा नहीं हो पाएंगे, राइट है कि नहीं। क्योंकि लेक्चर तो 2-3 में फिनिश कर दूं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, राइट है कि। तो मजा भी, एंजॉय भी आना चाहिए, तो उसके लिए हम प्रैक्टिस भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट है। तो वीडियो को स्टार्ट से देखो, लास्ट तक देखें, जिससे कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, राइट है, क्रिस्टल क्लियर, एक किसी से दिमाग में छप जाए, राइट है कि नहीं। कोई ऑन द वे पूछ ले आपसे, आपके फादर के सामने, तो आपकी इंसल्ट ना हो, ठीक है ना। पापा के सामने इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, राइट है कि नहीं। पापा के सामने तो फटाक से आंसर दे दो। किसी फ्रेंड ने आपको पूछा, हाँ भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये कैसे होगा कंसेप्ट, और तुम्हारे पारा नहीं आ नहीं रहा है, पापा पता है क्या सोचेंगे, घर पहुंच बताता हूं मैं तुझको, राइट है कि नहीं। कैसे पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। कंसेप्ट को समझने के लिए लास्ट तक वीडियो देखें और लेट्स स्टार्ट द क्लास। टॉपिक का नाम क्या है, लिमिट 1, राइट है कि नहीं। अच्छा, लिमिट क्या होता है, पहले लिमिट को इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। लिमिट होता क्या है एक्चुअली में, देखो भाई लिमिट क्या होता है। टॉपिक का नाम क्या है, लिमिट। आप समझते हैं लिमिट होता क्या है, राइट है कि नहीं। जैसे मुझे किसी फंक्शन का ग्राफ दिए, मेरे पास किसी फंक्शन का ग्राफ है, देखना ध्यान से, ये किसी फंक्शन ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, समझना मेरी बात। और ये मैंने मान लिया ये x इक्वल टू 0 है, तो लिमिट का मतलब मैं ये पूछ रहा हूं x इक्वल टू 0 के नियर अबाउट पॉइंट पर f ऑफ x की वैल्यू क्या है। यानी कि ये सब कुछ, ये 0 से पहले, जस्ट पहले, यानी कि 0 से जस्ट पहले वाला पॉइंट और ये 0 के जस्ट बाद वाला पॉइंट, इन पॉइंट पर वैल्यू क्या है, राइट है कि नहीं। इन पॉइंट पर वैल्यू चेक करूंगा, नॉट x इक्वल टू 0 का, x इक्वल टू 0 का चेक नहीं करूंगा। x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट हम नेक्स्ट लिमिट 2 में पढ़ेंगे। पहले समझो लिमिट 1 में क्या करना है। यानी कि मुझे किसी बंदे ने बोला कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये नहीं होता कि इक्वल टू f ऑफ 0, ये कभी मत करना, ये हमेशा रॉन्ग होता है। नॉट इक्वल टू f ऑफ 0 होता है, एंड लिमिट x टेंड्स 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 कभी नहीं होगा, ध्यान रखना है। क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब होगा f ऑफ x की वैल्यू x के नियर अबाउट, x इक्वल टू 0 के नियर अबाउट पॉइंट पर वैल्यू कितनी है। इसका मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स 0 f ऑफ x का मतलब होगा x के नियर अबाउट, x इक्वल टू 0 के नियर अबाउट पॉइंट्स पर f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। तो यहां लिख लेना पहली बात, कंसेप्ट नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x नेवर इक्वल टू f ऑफ a। फर्स्ट बात दिमाग में डाल लेना, ये अभी तक बच्चों के दिमाग में चल रहा होता है कि हाँ भाई ये इक्वल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट है कि नहीं। हालांकि वैल्यू इक्वल आ सकती है लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट की इक्वल नहीं होता। वो इक्वल क्यों बोलते हैं कि इतना नियर अबाउट पॉइंट होता है कि 0 और 0 से पहले वाला पॉइंट दोनों एक जैसे दिखते हैं। यानी कि सपोज करो ये पॉइंट 0 यहां पर मैं पॉइंट ले लूं तो दोनों ऑलमोस्ट
एक जैसे दिख रहे हैं, इसलिए मैं क्या बोल देता हूं, क्या एफ ऑफ ए पे मैंने वैल्यू निकाल दी। समझ में आया? तो ऐसा कुछ नहीं होता, बोल सकते हैं ऑलमोस्ट वैल्यू इक्वल आ सकती है, बट ये इक्वल कभी होता नहीं। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसका मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट नियर अबाउट पॉइंट्स ऑफ, एट जस्ट नियर अबाउट, जस्ट लिखना, जस्ट नियर अबाउट पॉइंट्स ऑफ, नियर अबाउट पॉइंट्स ऑफ x इक्वल टू a। पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। ठीक है ना। समझ में आई बात? कोई दिक्कत होगी? अच्छा नेक्स्ट, तीसरा केस देखो। अच्छा ग्राफ मैंने मिटा दिया क्या? ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। यहां से देखो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये मेरा क्या है। अच्छा मैं यहां पर इस ग्राफ को हटा देता हूं थोड़ा। ठीक है ना। मतलब यहां पर मेरा ग्राफ क्या ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ग्राफ ब्रेक हो रहा है। और ये वैल्यू मैंने मान ली x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0 ही है। तो ग्राफ 2 पर ब्रेक हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। x इक्वल टू 0 पर ग्राफ ब्रेक हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 0 के नियर अबाउट पॉइंट वैल्यू देखनी है। कहां पर देखनी है? 0 के नियर अबाउट पॉइंट्स पर। इस पॉइंट को मैंने लिखा 0 माइनस h, 0 से जस्ट पहले समथिंग वेरी लेस। ठीक है ना। ऑलमोस्ट नियर अबाउट टू 0, एंड ये क्या है, 0 के जस्ट बाद 0 प्लस h। इन पॉइंट पर वैल्यू देखनी है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ग्राफ एट x इक्वल टू 0 ब्रेक हो रहा है, होने दो, लेकिन उसके नियर अबाउट पॉइंट पर ब्रेक देखना है, नियर अबाउट पॉइंट्स पर वैल्यू देखनी है। समझ में आई बात? तो पहली बात, कोई भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h f of x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h f of x। इसका मतलब क्या हो गया, 0 से जस्ट पहले वाले पॉइंट पर मैंने क्या निकाली, f of x की वैल्यू, और 0 से जस्ट बाद वाले पॉइंट पर f of x की वैल्यू निकाली, और एक फाइनाइट वैल्यू आ गई, इसको नाम दिया मैंने l। ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, देन, इसको बोल सकता हूं देन लिमिट x टेंड्स टू a f of x एग्जिस्ट। क्या करेगी, एग्जिस्ट। समझ में आएगा? लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट। अच्छा एक और बात, नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड समझते चलना। आज के क्लास में ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, बेसिक चलेगा। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 नहीं, इसको a कर लेना। ठीक है ना। 0 क्या है, एक फिक्स पॉइंट हो गया। ठीक है ना, एक फिक्स पॉइंट में हो गया 0। मुझे तो सारे ग्राफ्स के लिए पढ़ना, सारे फंक्शन के लिए, तो इसको x टेंड्स टू a कर लेना। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस h f ऑफ x, इसको बोलता हूं मैं LHL। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलूंगा मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसको बोलता हूं मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस h f ऑफ x। इसको बोलता हूं मैं राइट हैंड लिमिट। समझ में आई क्या बात, राइट हैंड लिमिट। राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी? तो सबसे पहले दिमाग में अपने ये रखो कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x कभी नहीं होता किसके, f ऑफ a के ऊपर। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x नेवर इक्वल टू f ऑफ a। कभी ये इक्वल नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना, ये अपने दिमाग से निकाल देना। ये कभी, ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग चीज होती है। हटेगा नहीं, ये क्या लिमिट को शो कर रहा है, ये इसका मतलब हो गया नियर अबाउट पॉइंट ऑफ एट x इक्वल टू a, और ये क्या हो गया एट द पॉइंट x इक्वल टू a। समझ में आई बात? तो इन बातों का ध्यान रखना। और ये LHL RHL समझ में आया क्या? दूसरी बात, यहां ग्राफ ब्रेक हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इसके नियर अबाउट पॉइंट्स पर वैल्यू अगर इक्वल है, दैट मींस लिमिट एग्जिस्ट। ओके, और वो फाइनाइट है। ठीक है ना। नेक्स्ट, तो यानी कि कल को किसने ये बोल दिया, किसी पॉइंट को मैं रिवर्स में लिख देता हूं, इस पॉइंट को। ठीक है ना। नंबर पॉइंट
इफ लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, देन एग्जिस्ट करती है तो उसको बाद में तुम क्या दिक्कत है, ये LHL या RHL, तो मैं बोल सकता हूं LHL देन LHL इक्वल टू RHL, रेडी है नहीं? इसको फाइनाइट लिखना जरूरी नहीं है, क्यों नहीं है अभी मैं आगे एक पॉइंट बताऊंगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो मैं इसको रफ कर देता हूं। जेई मेन और एडवांस की बेस से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। अगर लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी आती है तो मैक्सिमम मिनिमा डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव बहुत इजी हो जाते हैं। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो इजीली, लेकिन डेरिवेटिव में सारे फंडे होते हैं। हालांकि डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन एक ही बात बोल सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव में बहुत बड़ा डिफरेंस में अपने बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी, फंक्शन का वेरिएशन ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं डिफरेंशिएट बोलेगा, हाँ डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, तो तुम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिफरेंशिएशन मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर फंक्शन के वेरिएबल में चेंज कर दिया तब वहां मुझे सारा फंडा यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या थी, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले अपन कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो मैं एग्जांपल देके बताता हूं। फॉर एग्जांपल मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है ना, देखना ध्यान से। देखो सर, ये जो पॉइंट है ना, इसको मैंने लिया x इक्वल्स टू, ओके, ये मेरा फंक्शन का ग्राफ है ये वाली, और इस पॉइंट को मैं ले रहा हूं x इक्वल्स टू a माइनस h, और इन भाई साहब को ले रहा हूं x इक्वल्स टू a प्लस h। तो ग्राफ में देख के बताओ, आराम से दिख रहा है क्या? मैं ये बोल सकता हूं f ऑफ a माइनस h इक्वल टू f ऑफ a प्लस h, बोल सकता हूं क्या? कभी नहीं बोल सकता। देयर इज अ बिग डिफरेंस दिख रहा है, हालांकि बहुत नजदीक है, लेकिन डिफरेंस दिखाना मुझे इसलिए मैं दूर दूर बना दिया, ठीक है। डिफरेंस तो दिख रहा है ना, तो ये इक्वल तो है नहीं। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस h f ऑफ a माइनस h डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h f ऑफ a प्लस h। दैट मींस इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू a f of x does not exist, ठीक है ना। आई होप तुम्हें समझ में आया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत इजी है, रटेगा नहीं। क्या बोलूंगा मैं? डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा देखो, थोड़ा सा और देखना, एक और ग्राफ बनाता हूं थोड़ा डिफरेंट टाइप का, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर देता हूं, उम्मीद कर समझ में आ गया हो तुम। देखना ध्यान से, देखो ये मेरा पॉइंट कौन सा है? x इक्वल टू, ठीक है ना। और देखो सर x इक्वल टू a माइनस h, दिस पॉइंट इज x इक्वल टू a माइनस h and this point is x equal to a plus h। ये मेरा ग्राफ किसका है? f of x का, रेडी। मैंने एज्यूम कर लिया ग्राफ f of x, कोई फंक्शन ग्राफ मेरे पास ही है, रेडी। कोई दिक्कत होगी? अच्छा चलो चेंज देखो एक बात ध्यान से, ये क्या है? f of a minus h, ओके। नेक्स्ट थोड़ा सा और देखो, सॉरी ये तो f of a हो गया, ये f ऑफ a माइनस h, नॉट दिस, ये तो f ऑफ a हो गया, ठीक है। और ये क्या है मेरा? f ऑफ a प्लस h। अब देखो क्या दोनों इक्वल है? इक्वल तो है नहीं सर, तो इसका मतलब ये सब लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। इसका मतलब देखो दोनों इक्वल नहीं है, f ऑफ a प्लस इज मोर देन f ऑफ a माइनस h, दैट मींस लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट x tends to a f of x does not exist। तुम्हें इसका मतलब बोलते हैं ना लिमिट x tends to a, तो तुम
दिमाग में बस एक ही बात आनी चाहिए, इसका मतलब है x इक्वल टू यानी x के नियर अबाउट पॉइंट वैल्यू चेक करनी है मुझे। कहां पर चेक करनी है? एट नियर अबाउट पॉइंट्स ऑफ x इक्वल टू a। ओके, समझ में आ गया हो तुम्हें? तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है ना। अच्छा, जैसे एक बात बताओ, मैंने अभी एक ग्राफ बनाया था इस टाइप का, देखना ध्यान से, और ये ग्राफ मैंने यहां पर ब्रेक कर दिया, राइट है कि नहीं, और इस पॉइंट को नाम दिया x इक्वल टू सी। ओके, क्या नाम दिया? x इक्वल टू सी, एंड दिस इज y इक्वल टू f ऑफ x, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? अब तुमसे पूछ ले क्या लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x एग्जिस्ट करता है क्या, तो मैंने चेक कर लेते सर। ये क्या है? x माइनस x इक्वल टू सी माइनस एच, एंड दिस पॉइंट इज x इक्वल टू सी प्लस एच। तो ऑलमोस्ट दोनों इक्वल दिख रहे हैं, देखो ध्यान से, ये रहा x इक्वल टू सी माइनस एफ ऑफ सी माइनस एच, ठीक है ना, सी माइनस एच, ऑलमोस्ट बोलू सी प्लस एच। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि सर लिमिट दोनों इक्वल दिख रहे हैं, तो नियर आउट पॉइंट लिमिट लगा दिया, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, और एक फाइनाइट वैल्यू फिक्स वैल्यू मान लिया मैंने एल, एंड ऑलमोस्ट इक्वल टू एल। तो ये मेरा फंडा तुम्हें समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो पहली बार लिख लेना, नोट डाल के, इफ नंबर 1 LHL is not equal to RHL at x equal to a, then limit x tends to a, f of x does not exist, ठीक है ना। दूसरी बात, if LHL is finite, इसको छोड़ो, ठीक है ना, बोथ आर फाइनाइट, ये की बात है, यहां पर लिखो ब्रैकेट में, वेयर LHL एंड RHL बोथ आर फाइनाइट, राइट है कि नहीं। दोनों के दोनों मैंने कैसे ले ली? फाइनाइट। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, एक बात बताओ सर, अगर दोनों इनफाइनाइट आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या? मैंने कुछ पॉइंट को थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है, ध्यान से देखिए। नोट डाल के ना, वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट, ठीक है ना। देखो नोट डाल, देखना ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू a, f of x should be finite, फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है ना, बट इट इज नॉट ऑलवेज। अब ऑलवेज नहीं होगा, तुम क्या बोल सकते हो? क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा? मैंने कहा बोल सकते हैं, डेफिनेटली, क्यों नहीं बोल सकते? लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ऑलवेज सो, ये लिख लो, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन दोनों क्या चीज सेम। फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, इफ लिमिट x टेंड्स टू a, f of x टेंड्स टू इंफिनिटी, मैं आप इक्वल लिखा, चलो इक्वल लगा दो, इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है ना। इट मींस लिमिट एग्जिस्ट। फॉर एग्जांपल, देखना ध्यान से, समझना मेरी बात। फॉर एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 0 1y मॉडुलस x, हाँ कितना आता है? इंफिनिटी। अब सर ये इंफिनिटी कैसे आता है? अगर ध्यान से देखो, ग्राफ देखिए इसका, लिमिट x टेंड्स टू, मैंने 1y मॉडुलस x का ग्राफ बनाना सिखाया था, सबको ध्यान होगा। स्टार्टिंग फंक्शन की एक तो फर्स्ट क्लास देखना, फर्स्ट या सेकंड क्लास, यही तो आता है।
1 बाई मॉडुलस एक्स। हाँ जी साहब, ये रहा 0 माइनस एच, एक्स इक्वल टू 0 माइनस एच एंड दिस पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 प्लस एच। देखो दोनों पॉइंट पर ये वैल्यू ऑलमोस्ट बहुत आगे, अब कि यहां नहीं है, बहुत आगे। इंफिनिटी का मतलब होता है वेरी लार्ज एंड टेंड्स टू फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट है कि नहीं? तो वेरी लार्ज है, लेकिन दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही आई, तो दोनों है तो इक्वल, तो मैं क्या बोलूंगा, अकॉर्डिंग टू ग्राफ लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई मॉडुलस एक्स, क्या बोलूंगा मैं, इंफिनिटी एग्जिस्ट करता है, ये नहीं बोल सकता डजंट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करता है। मैंने कहा थोड़ा सा और देखो ध्यान से, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और लिखता हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स। मैंने कहा भाई साहब ये एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने कहा ग्राफ बना के देख लेते हैं क्या दिक्कत है सर। लो साहब 1 बाई एक्स ग्राफ ऐसे ही आता है, सबको पता है कि नहीं? मैं उम्मीद करता हूं सबको पता होगा, 1 बाई एक्स ग्राफ तो पता ही होगा, है ना? अब ध्यान से देखो, ये रहा पॉइंट 0 प्लस एच एंड दिस पॉइंट इज 0 माइनस एच। अब ध्यान से देखिए, बताओ क्या लिमिट एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। यहां देखो ऑलमोस्ट इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, एफ ऑफ 0 माइनस एच टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी एंड एफ ऑफ 0 प्लस एच टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या दोनों इक्वल हैं? इस केस में क्या बोलूंगा मैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना? बहुत सिंपल टॉपिक हो गया, समझ में आ गया होगा तुम्हें, ठीक है ना? अच्छा, कल को तुमसे कोई ये पूछ ले कि लिमिट, फॉर एग्जांपल थर्ड केस बताता हूं मैं, फॉर एग्जांपल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 1 बाई मॉडुलस एक्स एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। अब की बार ये ग्राफ किधर आ गया, नीचे, तो माइनस इंफिनिटी, ठीक है ना? करता है कि, तो यहां क्या बोलूंगा, माइनस इंफिनिटी आएगा और क्या बोलूंगा, एग्जिस्ट। कल को ये पूछ ले कोई, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 1 बाई मॉडुलस साइन एक्स, ये भी क्या करेगा, इंफिनिटी। अगर ये माइनस नहीं होता, साइन एक्स टेंड्स टू 0 कितना होता, 0 1 बाई 0 ऑलमोस्ट इंफिनिटी, मतलब वेरी लार्ज, ठीक है? लेकिन माइनस लग गया तो वेरी लो, माइनस में चला गया इंफिनिटी, तब भी क्या करेंगे, एग्जिस्ट तो करेगा ना, क्योंकि मॉडुलस लग रहा है, इसकी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। लेकिन जैसे नेगेटिव लगा दिया ना, ऑलवेज नेगेटिव, तो मैं क्या बोलूंगा, ये भी इंफिनिटी माइनस में, और क्या बोलूंगा, लिमिट एग्जिस्ट करता है, राइट है कि नहीं? आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो यानी कि इंफिनिटी लिमिट फाइनाइट वैल्यू आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, राइट है कि नहीं? मेरा कहने का मतलब है, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू a विल बी फाइनाइट, ओके? लेकिन जरूरी है दोनों की LHS और RHS दोनों केस में क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर दोनों इक्वल नहीं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू a f of x डज नॉट एग्जिस्ट, ओके? सिमिलर केस देखो, ये और ये दिख रहा है ना, यहां पर देखो डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में बोथ आर इक्वल, इस केस में, इन दोनों केस में ऑलमोस्ट बोथ आर इक्वल, ठीक है ना? इनफाइनाइट के बारे में न्यूज तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ भी है वो भी आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? इसको मेरे टाइम मिटा दूं। देखो साहब, अब क्या पढ़ना है, डिस्कशन अबाउट इंफिनिटी, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इंफिनिटी का मतलब ये, राइट है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल एट, ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल एट, और ये वर्टिकल एट एक्चुअली होता है, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? अब इसको डिस्कस करते हैं, डिस्कशन अबाउट इंफिनिटी। हाँ जी, क्या डिस्कशन है? देखो भैया, ये जो होता है ना, इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर,
पहली बात तो ध्यान रखना, इन्फिनिटी नंबर नहीं है। इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर। फिर ये है क्या? अब जब इन्फिनिटी नंबर नहीं है और तुम लिमिट x टेंड्स टू a निकालोगे, इन्फिनिटी आएगा, फिर तो दिक्कत होगी सर। फिर हम लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं? तो फिर मैंने कहा वही हमें इस क्लास में डिस्कस करना है, लिमिट में वही डिस्कस करना है, उसको कैसे फाइनाइट पॉइंट पे लाएंगे, कैसे इनफाइनाइट पॉइंट पे लाएंगे, वो सब डिस्कस करना है, ठीक है ना। इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इट इज अ सिंबल ऑफ बिहेवियर ऑफ variables which tends to very large या फिर increasing, समझना मेरी बात को, and passing through each and every number। समझ में आई बात? क्या बोल रहा है? सिंबल बोलते हैं इसको, किसको? बिहेवियर, जो भी वेरिएबल है, जैसे x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया, इसका मतलब x, इसका बिहेवियर बता रहा है कैसे कि बहुत लो से बहुत ज्यादा हाई तक जा रहा है। लेकिन हाँ एक बात हो, जैसे 0 से 10 तक गया, ठीक है ना, तो 0 से 10 के बीच जितने भी नंबर आएंगे, चाहे रेशनल चाहे इरेशनल, कोई भी नंबर सबसे पास होगा, इसका मतलब ये, ठीक है ना। अच्छा, कल को अगर किसी ने माइनस इन्फिनिटी पूछ लिया तो इसके बारे में बता सकते हैं? सिंपल, ये भी है, इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, माइनस इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इट इज अ सिंबल ऑफ बिहेवियर ऑफ वेरिएबल व्हिच टेंड्स टू वेरी लो मतलब डिक्रीजिंग। जैसे 0 से -10 में जा रहा है तो डिक्रीज तो हो रहा है, डिक्रीजिंग, ठीक है ना। एंड पासिंग थ्रू ईच नंबर फ्रॉम 0 to, ठीक है। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव में सारे नंबर जितने भी आएंगे वहां से पास होगा। इसका मतलब क्या है? 0 to -10, नेगेटिव में जितने भी नंबर आएंगे सबसे पास होगा, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत है? आइए तुम समझ में आ गया हो, इसको लिखने की जरूरत नहीं, लिखना अपनी लैंग्वेज में, राइट डाउन व्हाट एवर यू वांट, ठीक है ना, इन योर ओन लैंग्वेज। चलते हैं सर, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना। अच्छा, एक और खास है, नोट डाल के लिख लेना, इफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, टेंड्स, देखो वैसे कभी इन्फिनिटी इक्वल में नहीं लिखते, इक्वल कैसे लिखते हैं? अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी मारे तो टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखते हैं, वैसे हम इक्वल लिखते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। उसको टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखते हैं क्योंकि बिहेवियर है, इट इज सिंबल, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? नॉट नंबर, कोई दिक्कत हो? हाँ जी। तो मतलब x की वैल्यू क्या है? बहुत वेरी लार्ज की तरफ जा रही है, तो 1/x इसका रेसिप्रोकल करूंगा, इसका मतलब ये क्या है? वेरी लो तक जा रही है, बहुत कम जा रही है। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा? टेंड्स टू 0, मतलब 1/x नियर अबाउट टू 0। सिमिलरली इफ टेंड्स टू -3 देन 1/x टेंड्स टू 0, मतलब 1/x इक्वल टू 0। ये खास बात है। अरे माइनस इन्फिनिटी है, माइनस को हटाओ, इन्फिनिटी को देखो, इन्फिनिटी 0 जा रहा है, अब 0 नेगेटिव, 0 क्या होता है? ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, राइट है कि नहीं? तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ये तो मैं समझ में आ गया होगा। सारे नोट्स प्रॉपरली बनाना, थोड़ा सा, राइट है कि नहीं? 2-4 बातें और कर लेते हैं इसके बारे में। देखो इसके बारे में एक चीज और लिखना है, इन्फिनिटी के बारे में, इन्फिनिटी के बारे में एक चीज और लिखना है, स्टार डाल के, मैं दिमाग में निकल गया, ठीक है ना, मैं देख रहा हूं, इसमें लिख देना, इन्फिनिटी कैन नॉट प्लॉट ऑन द पेपर। सही है ना? ग्राफ इन्फिनिटी वाले पेपर पे ग्राफ थोड़ी पेपर, वो तो अपन एक आइडियल केस मान के चलते हैं। हाँ भाई, सपोज करो इन्फिनिटी यहां तक आ गए, लेकिन एक्चुअल इन्फिनिटी वाला किसी को पता थोड़ी ना है, इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं? कैन नॉट प्लॉट ऑन द पेपर, ठीक है ना, ओके।
इंफिनिटी डज नॉट ओबे, अच्छा एक बात लिखना, इंफिनिटी डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ अलजेब्रिक या फिर एलिमेंट्री ऑफ अलजेब्रा, एलिमेंट्री ऑफ अलजेब्रा, ठीक है ना, ये जरूरी बात है। इंफिनिटी तुम थोड़ी ना बोल सकते हो, तो ये क्या है, जो मैथमेटिकल अलजेब्रिक रूल होते हैं उनको भी फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। ओके, अब लिखो इंटरमीडिएट टर्म्स। देखो इंटरमीडिएट टर्म्स में पहला इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, या फिर कई बुक में ऐसे लिखा था इंफिनिटी 1 प्लस इंफिनिटी 2, राइट है नहीं, एक ही बात है, वो तो इंफिनिटी आएगा, दोनों का सम क्या आएगा, इंफिनिटी। इसको बोलूंगा मैं इंटरमीडिएट टर्म्स। तो जब भी कोई तुम अगर लिमिट निकाल रहे हो और ये इंटरमीडिएट टर्म आ जाए तो ऐसे टर्म को स्किप करो, बचाओ कैसे भी करके, उस लिमिट में कोई भी अलजेब्रिक फंडा लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन इस टर्म को हटाओ। दूसरी बात, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तुम जीरो नहीं बोल सकते, क्योंकि इंफिनिटी के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, ये क्या पता कहां तक है, ये क्या पता कहां तक है। तो यहां पर भी मैं इसको लिखूंगा इंटरमीडिएट टर्म। इंटरमीडिएट टर्म जब भी ऐसा ही केस आ जाए, ऐसा वैसा, दोनों ही केस में क्या करो, हटाओ इसको। नेक्स्ट हाँ जी, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, वो सा अब की बार और बड़ी दिक्कत, तो इसको भी हटाओ, इंटरमीडिएट टर्म। नेक्स्ट लिखो जीरो इंटू इंफिनिटी। अब तुम बोलोगे जीरो इंटू समथिंग जीरो ही होता है बट बेटा ये भी किसी फंक्शन से आया ना, तो इसकी वैल्यू भी तो बहुत लार्ज हो जा रही है, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं, किसी को नहीं है, तो मैं इसके बारे में क्या बोलूंगा, ये भी क्या इंटरमीडिएट टर्म, राइट है नहीं। नेक्स्ट केस लिखो नेक्स्ट केस ए बाई इंफिनिटी समथिंग। अच्छा ए क्या, एक फाइनाइट वैल्यू, ध्यान रखना ये फिक्स वैल्यू है, जैसे 10 है, 10 बाई इंफिनिटी, फाइनाइट वैल्यू डिवाइडेड बहुत वेरी वेरी लार्ज, ऑलमोस्ट जीरो बोल सकता हूं, रेयर, ध्यान रखना रेयर, ए इज फाइनाइट नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट केस, लेकिन साहब ए बाई जीरो आ जाए तो ये तो क्या फाइनाइट है, राइट है नहीं, फाइनाइट में जीरो का डिवाइड करूं, इसको मैं क्या बोलता हूं, इंटरमीडिएट टर्म, ये भी ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट टर्म, मैं बता रहे इंफिनिटी बोलते हैं इसको, राइट है नहीं। हाँ जी साहब, 0/0 फॉर्म बन जाए, 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म। अच्छा यहां लिखना, इसको अनडिफाइंड भी होते हैं, अनडिफाइंड, डिफाइन नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये डिफाइन नहीं होता। 0/0 फॉर्म, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, 0 रेज़ टू पावर इंफिनिटी, राइट है कि नहीं, 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी, ओके 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी और इंफिनिटी रेज़ टू पावर 0, बाकी सारे आ चुके, ये सारे भी कैसे हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म। तो जब भी क्वेश्चन में पहले मैं जब लिमिट का क्वेश्चन निकालूंगा तो पहले मैं इन सब को चेक करूंगा कि इनमें से कोई फॉर्म तो नहीं आ रही, राइट है कि नहीं, और ऐसी फॉर्म आ रही तो उसको कैसे, वो सब अपना प्रैक्टिस में करेंगे, कैसे हटाते हैं कैसे नहीं, राइट है कि नहीं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। एलएचएल और आरएचएल का मतलब समझ में आ गया कि एलएचएल का मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट, आरएचएल का मतलब राइट हैंड साइड वाली लिमिट, और लिमिट एडजस्ट कब करते दोनों क्या होते हैं, इक्वल, राइट है कि नहीं। लिमिट वैसे फाइनाइट होना चाहिए पर इनफाइनाइट है, लेकिन दोनों इक्वल है, इसका मतलब तुम क्या बोलोगे, लिमिट एडजस्ट करती है। इसको मैं रफ कर देता हूं। यस थ्योरेटिकल पार्ट हो चुका है, अब शायद थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम आए, फर्स्ट क्लास में थ्योरेटिकल पार्ट बहुत हो जाता है। देखते हैं साहब, अब लिखते हैं क्वेश्चन। अच्छा फॉर एग्जांपल
पहला लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। हाँ जी 1 रखो, 1 माइनस 1 0 0, तो कौन सा आ गया 0/0 फॉर्म। इंटरमीडिएट टर्म है कि नहीं, इंटरमीडिएट टर्म आई समझ में आ गया होगा, राइट है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो यानी कि 0/0 फॉर्म नहीं होना चाहिए, वो अपन सीखेंगे आगे चल के। पहले अभी एग्जांपल लिखो, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n डिवाइड बाई x माइनस a। सेम केस 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म बहुत ज्यादा घातक है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x। हाँ जी x टेंड्स 0 sin x कितना हो गया 0 और x 0 है, 0/0 फॉर्म अगेन बहुत ज्यादा घातक। यानी कि तुम ये बोल सकते हो लिमिट के लिए ये सब तीनों क्या है, ये 0/0 फॉर्म इंटरमीडिएट टर्म है, तुम्हारे लिए क्या हो सकते हैं टेररिस्ट, राइट है कि नहीं। तो इन चीजों से बचना है, राइट है कि नहीं। ये क्वेश्चन बहुत मतलब अपने को इन चीजों बहुत ज्यादा केयरफुली रहना पड़ेगा, कुछ भी करवा सकते हैं। क्वेश्चन आ रहा होगा उसको भी रॉन्ग करवा, तो ये सब स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, इसी चीज की हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी आप देखो क्वेश्चन, देखना, देखो सब क्वेश्चन क्या है। इवेल्युएट द राइट हैंड लिमिट and left hand limit, right hand and left hand limit of the function fx equal to modulus x minus 4 divided by x minus 4 0। कंडीशन क्या है, x is not equal to 4 और ये कितना x equal to 4 एट x equal to 4, राइट है कि नहीं। तो मैं समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि सर x equal to 4 पर राइट हैंड मतलब RHL, राइट हैंड मींस RHL, लेफ्ट हैंड मींस LHL। इसका मतलब क्या हो गया LHL एट x equal to 4 को बताना है, राइट है कि नहीं। तो डिस्कस करते हैं सर इसको बेटा, तो बहुत इजी क्वेश्चन लिया, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो पहले बात करते हैं RHL की। RHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस h। अब एक ही वैल्यू कितनी है 4 प्लस h f ऑफ x। ओके अब सर 4 प्लस h के लिए क्या बताऊंगा, मैंने कहा नॉट इक्वल टू, मतलब इसका मतलब क्या ग्रेटर देन 4 और लेस देन 4 दोनों के लिए यही डेफिनेशन रिस्पॉन्सिबल है। और x इक्वल टू 4 पे कितने 0, सिंपल समझना मेरी बात को। नॉट इक्वल टू 4 गिवन है, दैट मींस x की वैल्यू 4 से लेस एंड आल्सो ग्रेटर देन 4 फॉर बोथ द कंडीशन दिस डेफिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल। तो 4 प्लस h मतलब ग्रेटर देन 4 है, कौन सा डेफिनेशन, तो यहां लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस h मॉडुलस x माइनस 4 डिवाइड बाई x प्लस 4। ओके समझ में आई बात। नेक्स्ट हाँ जी अब ध्यान से देखो 4 प्लस h की क्या लिखूं, x की क्या लिखूं 4 प्लस h लिमिट x में क्या लिखो 4 प्लस h, तो कंप्लीट फंक्शन किस में आ जाएगा h में, लेकिन h क्या है वेरी नियर अबाउट टू 0, ऑलमोस्ट 0 बोल सकते हो। तो यहां लिख दो लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस 4 प्लस h माइनस 4 डिवाइड बाई 4 प्लस h माइनस 4। अच्छा अब देखो ये फंक्शन किसका हो गया मॉडुलस, मैंने बताया था मॉडुलस x इक्वल टू माइनस x कंडीशन इफ x नेगेटिव, इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऊपर देखो क्या ये नेगेटिव आ सकता है, कभी नहीं आएगा। 4 प्लस मतलब राइट हैंड टू 4 मतलब 4 से समथिंग ज्यादा, सपोज करो 0 भी हो जाता है ना तब भी ये क्या है 0 आएगा, तो 0 के लिए रिस्पॉन्सिबल,
रटेगा नहीं। और वैसे ही हमेशा क्या आएगा, 0 से ग्रेटर। तो क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 4 प्लस h, सेम साइन का आ जाएगा, x यही है डिवाइड बाई 4 प्लस h माइनस 4, तो ये कट गया, ये कट गया। क्या बोलूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 h बाई h। अब देखो ध्यान से, h दोनों 0 बाई 0 कॉमन नहीं है कहीं, लेकिन 0 बाई 0 तो कॉम इंटरमीडिएट टर्म आ जाएगा, नॉट डिपेंड। तो मैंने क्या करूं, वो टर्म आनी नहीं चाहिए, तो मैंने कहा दोनों के दोनों कैसे होता है सेम फैक्टर, तो काट, वैल्यू कितनी आई, यानी कि आर चल कितना आ गया 1, ठीक है ना। आर एच एल कितना आ गया हमारा 1। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एल एच एल की। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं एल एच एल। इसको मैं रफ कर देता हूं, थोड़ा सा एल एच एल के बारे में डिस्कस करते हैं। LHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू, कहां पर निकालना है, 4 पर, 4 माइनस h f ऑफ x, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस h f x कितना है, लेस देन के लिए ये डेफिनेशन दे रहा है, तो मॉडुलस x माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 4। यहां से देखना x को इसको रिप्लेस कर दूंगा, कंप्लीट फंक्शन किस में आ जाएगा, h में। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान से देखिएगा, हाँ जी, 4 माइनस h माइनस 4 डिवाइड बाई 4 माइनस h माइनस 4। ओके, कोई दिक्कत होगी, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो मॉडुलस चाहे नेगेटिव का हो चाहे पॉजिटिव का, हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव क्वांटिटी, तो h आ गया और नीचे क्या बच गया, माइनस h। तुम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को भी ऐसे ही कर सकते हो, मॉडुलस से, वहां पॉजिटिव क्वांटिटी थी तो मॉडुलस ऑफ h ही आएगा, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, दोनों वैल्यू क्या है, सेम, बट वन इज ऑफ अपोजिट साइन, तो आंसर कितना आएगा, -1। तो यानी कि LHL कितना आ गया, -1। ये तो मुझे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ RHL एंड LHL। अब अगर कल को तुम्हें कोई पूछ ले क्या लिमिट x टेंड्स टू 4 f ऑफ एग्जिस्ट करता है, तो तुम क्या बोलोगे, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां लिख लेना चाहो तो RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 4, x टेंड्स टू 4 मतलब नियर अबाउट ऑफ 0.4 f ऑफ x, क्या बोलोगे, डज नॉट एग्जिस्ट। रटेगा नहीं, सिंपल क्वेश्चन हो गया, तो मैं इसको रफ किए देता हूं, आई होप तुम समझ में आ गए, बहुत इजी क्वेश्चन था, रटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो साहब, इफ f of x equal to 5x minus 4, इसके लिए कंडीशन क्या है, x is greater than 0 and less than or equal to 1, less than or equal to 1, ठीक है ना। 4x क्यूब माइनस 3x, कंडीशन x greater than 1 less than 2। क्वेश्चन है so that limit x tends to 1 f of x एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट। अब इसका मतलब इसने क्या बोल दिया कि लिमिट x tends to 1 f of x एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या, LHL and RHL at x equal to 1 both are equal। ओके, क्या बोलना कहने का मतलब, LHL and RHL at x equal to 1 both are exist। तो पहले LHS निकालो, LHL। हालांकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन एक दो और आएंगे, ज्यादा नहीं करवाऊंगा इसमें, इससे तुम इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, कहां पर पूछा है, 1 माइनस
1 पे पूछा तो 1 माइनस एच एफ ऑफ एक्स। हाँ जी 1 से लेस के लिए 1 के लिए इस ये क्या बोला 0 से ग्रेटर पर लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए, तो लेस देन 1 के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो मैं क्या बोलूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एच कितना है 5x माइनस 4। तो यहां पर x को रिप्लेस कर दो तो पूरा फंक्शन किस में आ जाएगा h में, दैट मींस लिमिट h टेंड्स टू 0 5 into 1 माइनस एच माइनस ऑफ 4। ठीक है ना? तो भाई साहब कितना आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस 5h माइनस 4 कितना आ गया 5 माइनस 4 लिमिट h टेंड्स टू 0। हाँ जी 1 माइनस 5h। अब बताओ h टेंड्स टू 0 है तो 5h ऑल्सो टेंड्स टू 0 तो 1 माइनस 5h कितना हो गया 1, यानी कि LHL मेरा आ गया 1। अब तक बात है समझ में आएगी नहीं? नेक्स्ट अब बात करते हैं RHL की। RHL मींस लिमिट h टेंड्स टू 1 प्लस h f ऑफ x। अब 1 प्लस h के लिए 1 से ग्रेटर वाला फंडा कौन सा है? तो मैं क्या बोलूं लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h 4 into 1 प्लस h का होल क्यूब माइनस 3 into 1 प्लस h। बैठा कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ ये पूरा फंडा किसका आ गया h में आ गया तो h टेंड्स 0 बोल दूं ना। अच्छा h टेंड्स टू 0 तो एक बात बताओ 1 प्लस h टेंड्स टू 1 आएगा क्या? सही है ना? h टेंड्स टू 0 देन 1 प्लस h टेंड्स टू 1 एक ही बात है। तो ये वैल्यू कितनी होगी 1 का क्यूब 1 4 माइनस 3 कितना आ गया 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो दिस इज LHL एंड दिस इज RHL। इट मींस LHL एंड RHL at x equal to 1 both are equal। LHL and RHL equal to 1 and x equal to 1 it means limit x tends to 1 f of x equal to 1 that means exist कर रहा है। ओके कोई दिक्कत होगी? सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल इजी। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसके बाद क्लास छोड़ दिया ठीक है ना। क्वेश्चन देखो सो दैट अच्छा इसको ऐसे लिखना ऐसे लिख लो सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर 1 by x minus 1 डिवाइड बाय e रेज़ टू पावर 1 by x plus 1 does not exist। क्या बोला है इसने x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसका मतलब मैं समझूं कि x इक्वल टू 0 पर मुझे LHL और RHL दोनों निकालने की जरूरत है और दोनों को नॉट इक्वल टू शो करना है। समझ पाएगा? देखते सर तो देखते सर LHL निकालते गए। LHL मींस लिमिट x टू 0 माइनस h 0 पे पूछे f of x। इसका मतलब लिमिट x टू 0 माइनस h e रेज़ टू पावर 1 by x minus 1 डिवाइड बाय e रेज़ टू पावर 1 by x plus 1। हाँ जी h की वैल्यू कितनी रखूंगा 0 माइनस h 0 माइनस h कितना हो गया माइनस h। तो डायरेक्ट लिखता हूं पूरा फंडा किस में आ जाएगा h में लिमिट माइनस 1 by h माइनस 1 माइनस 1 by h प्लस 1। अब ध्यान से देखना इसको लिख लो इधर x टेंड्स टू 0 1 by x टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस 1 by x टेंड्स टू अच्छा इसका मतलब e रेज़ टू पावर 1 by x टेंड्स टू अगेन इंफिनिटी। अरे किसी की पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी बोलूंगा लेकिन ये कितना है माइनस 1 by x। इसका मतलब अब कितना हो गया यानी कि 1 नहीं बहुत ज्यादा क्वांटिटी का डिवाइड कर रहे हो तो ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0 ठीक है ना। तो यहां कितना होगा
आपको सीधा आ गया एच की भी लिमिट रख रहा हूं, तो 0 - 1 डिवाइड बाई 0 + 1, वैल्यू कितनी आ गई -1, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1। नेक्स्ट अब हमें जरूरत किसकी है, RHL की, राइट है कि नहीं। तो इसको मैं मिटा देता हूं, इसको ध्यान रखना आगे भी काम आएगा। अब ध्यान से देखो, RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 + h f ऑफ x, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 + h 1/x - 1 डिवाइड बाई 1/x + 1। ओके, समझ में आ गया हो। x हो तो किसको रिप्लेस करना है, 0 + h, दैट मींस फंक्शन विल बी इन h। मैं बोल दूं लिमिट h टेंड्स टू 0, h तो नियर अबाउट 0 है, हाँ जी। 0 + h कितना हो गया, h 1/h माइनस ऑफ डिवाइड बाई 1/h माइनस प्लस ऑफ। अब क्या करें, सर, अब तो सर ये इंफिनिटी में आ गया ना, और ये केस इंफिनिटी में आ गया, तो ऐसा कुछ फंडा बन गया इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। ये तो इंफिनिटी आया था ना, e⁻1/h इंफिनिटी में से -1 कर रहे हो। अरे सर इंफिनिटी तो एक तरह से ये समझ सकते हो समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकालो, वही फंडा हो गया। और यहाँ पर एक ऐड करना, तो इंफिनिटी फॉर्म है। तो मैंने कहा ये वाला फंडा हटाना है, इंटरमीडिएट टर्म आ गई, स्किप करना है। अब कैसे स्किप करूं, देखो एक काम करो, ये e⁻1/h है ना, ये वाला फंडा बना के देखो, क्योंकि इसका मुझे पता है टेंड्स टू 0 है। अब मैंने कहा ये कैसे है, देखो ध्यान से, h टेंड्स टू 0 e⁻1/h मैंने कॉमन लिया, तो यहां आ गया 1, लेकिन यहां कितना आ गया -1/h। सिमिलर केस 1/h, यहां पर 1 प्लस -1/h, और ये भाई साहब गए, हाँ जी। h टेंड्स टू 0 तो ये कितना आया था, पूरा 0, ये 0, तो 1 - 0 डिवाइड बाई 1 + 0 कितना आ गया 1। तो देखो ध्यान से, LHL = 1 एंड -1, RHL = 1 एंड x = 0। तो मैं ये बोल सकता हूं LHL is not equal to RHL एंड x = 1। सॉरी, इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻1/x - 1 1/x + 1 does not exist, ठीक है ना। और इस प्रकार हमने क्या किया, स्टेप से हमने क्या किया, बेसिक ऑफ लिमिट पढ़ लिया, डेफिनेशन ऑफ लिमिट पढ़ लिया, ठीक है ना। क्या बिहेवियर कैसे चेंज होता है, इंटरमीडिएट टर्म्स के बारे में पढ़ा, इंफिनिटी सिंबल के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। ये सारा हमने स्टडी किया, राइट है कि नहीं। कैसे क्या LHL और RHL फंडे में, LHL और RHL और एट x = a, इनमें डिफरेंस बताया, राइट है कि नहीं, लिमिट के लिए। ओके, अगर ये डिफरेंस याद रहेगा तो हम आगे चलके कंटिन्यूटी बहुत इजीली समझ सकते हैं। कंटिन्यूटी में इतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी इसमें आएगी, क्योंकि उसमें कुछ नहीं, सिर्फ ग्राफिकल समझना मेरे को और कुछ नहीं है, राइट है कि नहीं। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल टॉपिक था, डेफिनेशन ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हमारा प्रैक्टिस चलेगा, डिफरेंट टाइप की लिमिट, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के लिए अपन लिमिट निकालेंगे, वहां पर मुझे प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, तो जो भी डाउट है मुझे पूछ लेना, आस्क मी एनी टाइम, और तुम मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, मैंने अपनी आईडीज के डिस्क्रिप्शन दे दी वीडियो के में। ओके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू एनर्जी के साथ, फ्रेश माइंड के साथ। नेक्स्ट क्लास में और भी लेवल के क्वेश्चन करेंगे, कल की क्लास होगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।